गुड इवनिंग छात्रों। हम लोग आज प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग ने क्या देखा था? कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था एवं हमने पिछले क्लासेस में जो तुम लोग अपने जूनियर क्लासेस में प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक धारणाओं को देखे थे, उसी चीज़ को हम लोग रिवीजन किए थे। हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, हमने ये भी देखा था कि समतल दर्पण किस चीज़ को कहते हैं, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है एवं प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को हमने कल रिवाइज किया था। आज हम लोग तुम लोग का क्लास 10 में जिन टॉपिकों को लेकर ये प्रकाश चैप्टर बना है, उनमें से ही पहला टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे, जो कि है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तुम लोग कल देखे थे कि प्लेन मिरर में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। आज हम लोग एक विशेष प्रकार के मिरर को देखेंगे, जो कि गोलीय, जो कि एक गोलक के छोटे से हिस्से को लेके बनाया जाता है एवं इस मिरर से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी किस प्रकार की क्या विशेषताएं होती है, वस्तु किस जगह पे होने पे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो आज हम लोग जिस चीज़ को धारणा को समझेंगे वो है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं एवं इसके कुछ विशेष हिस्सों को देखेंगे तथा उनको परिभाषित करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है क्या। जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो, गोलीय मतलब ये एक स्फीयर, अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। स्फीयर मतलब गोलक, जैसे गेंद होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बॉल भी है, जैसे तुम इसको देख के तुम लोग कह सकते हो कि ये क्या है, ये एक स्फीयर है, एक गोलक है, ठीक है। वैसा ही एक गोलक मैंने यहाँ पे बोर्ड में बनाया। अब इस गोलक का क्या होता है, एक केंद्र होता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं सी, सेंटर, तो ये क्या है, ये इसका केंद्र है तथा इसका ये क्या होगा, अगर इस केंद्र से गुजरता हुआ एक लाइन में इसके आर पार कर दूं तो ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है व्यास। और अगर ये केंद्र से लेके मैं इस तरफ का केवल ये लाइन लूं तो ये कहलाता है इसका अर्धव्यास या फिर रेडियस, जिसको मैं आर द्वारा दर्शाता हूं, ठीक है। तो ये एक गोलक है, इस गोलक का ये केंद्र है, केंद्र बिंदु, एवं केंद्र बिंदु से इसके बाउंड्री तक, इसके सीमा तक जो रेखा मैं खींचा, ये इसका अर्धव्यास कहलाता है। यहां तक तुम लोग गणित में पढ़े। अब मान लो इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं काट के अलग कर दिया, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा ये देखने में कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। जैसा कि यहाँ पे ये स्फीयर है, इस स्फीयर का देखो ये एक पूरा स्फीयर है, इसका जो येलो वाला हिस्सा है ये मान लो इसका ये वाला टुकड़ा है। तो इसको मैं अगर काट के अलग कर दूं तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखो इसका एक तल जो है ये देखो, ये उभरा हुआ है एक तल, और एक तल जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इस टुकड़े का अगर जो अंदरूनी हिस्सा है जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, अगर मैं इस वाले हिस्से को चमकीला रंग कर दूं, जैसा कि तुम लोग का घर का समतल दर्पण होता है, कैसा होता है, एकदम चमकीला, मैंने कल उसके बारे में कहा था। अगर इस गोलीय हिस्से का मैं अंदर वाला हिस्सा चमकीला बना दूं तो ये भी एक दर्पण जैसा देखने में होगा, और इस दर्पण को ही बोला जाता है अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हूँ, ये कुछ इस प्रकार का है, जिसका ये वाला हिस्सा जो है, जिस हिस्से में मैंने छोटे छोटे दाग नहीं बनाया है, ये वाला हिस्सा, ये इसका कौन सा हिस्सा है, चमकीला सतह, ये इसका चमकीला सतह है, और ये वाला हिस्सा जो है इसमें पेंट करके इसको ढक दिया गया। तो इस प्रकार का जो मिरर है वो है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक इसका उल्टा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं अब इस गोलक के इस वाले हिस्से का अंदरूनी हिस्से को पेंट कर देता हूं काले रंग से, और इसका ऊपरी सतह को, जो उभरा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इसको चमकीला रंग कर देता हूं तो जो सतह बनेगा वो कहलाएगा, जो मिरर बनेगा वो कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। इसका ये वाला सतह जो है ये
ये वाला सतह चमकीला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर मैं एक बड़े से गोलक का एक छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर दूं एवं इस हिस्से का अंदरूनी हिस्से को काला कर देता हूं एवं बाहरी हिस्सा को चमकीला रखता हूं, तो मुझे मिलेगा उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। या फिर अगर मैं इसके अंदरूनी हिस्से को चमकीला करके बाहर के हिस्से को काला रख दूं तो मुझे जो मिलेगा वो है कनकेव मिरर। तो मुझे उम्मीद है तुमको ये गेंद के उदाहरण से काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की अगर परिभाषा पूछा जाए तो वह दर्पण जो एक बड़े से गोलक के को छोटे से हिस्से में काट के बनाया गया हो, जिसका अगर अंदरूनी हिस्सा चमकीला हो तो वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। या फिर अगर उसका उभरा हुआ हिस्सा चमकीला हो तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो उम्मीद है तुमको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब हमें कुछ चीजों को और समझना होगा। जैसे मैं इस चित्र को नहीं मिटाऊंगा, यहीं पे बना रहा हूं। जैसे मान लो ये एक कौन सा दर्पण है, अवतल या कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस कॉन्केव मिरर के एकदम सेंटर से इसका जो हिस्सा है, इसका एकदम सेंटर जो कि पोल कहलाता है, मैं यहां से एक रेखा खींचा। ठीक है, अब मान लो कोई प्रकाश के स्रोत से कुछ प्रकाश का किरण आ रहा है। कैसा किरण? समानांतर प्रकाश का किरण। ये जो है ये है ठीक है। अब ये समानांतर प्रकाश किरण कब बनता है? जब प्रकाश का स्रोत अनंत पर, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, ये तुम्हारे किताब में भी उतने स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। पहला चीज, हम लोग रे डायग्राम, ये क्या है मैंने कल इसके बारे में बताया था, ये एक रे डायग्राम है जहां पर ये एक रे डायग्राम है जहां पर हम लोग अगर प्रकाश के किरण को, ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, ये जो एक गोलक का छोटा सा हिस्सा है जहां से काट के इसको बनाया गया है, ये क्या है, ये एक बड़े से स्फीयर का, एक बड़े से गोलक का हिस्सा है। उस गोलक का क्या होगा, एक केंद्र होगा, सेंटर। उस सेंटर को यहाँ पे मैं C द्वारा दर्शाता हूँ। तो C और इस गोलक के सतह पे जो इसका सेंटर है, उस पे जो पॉइंट है उसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये जो PC कहलाता है, यह PC क्या कहलाता है, उसका एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो समानांतर, जो प्रकाश की किरण इस एक्सिस के समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल आती हो, ऐसे प्रकाश की रेखाओं को समानांतर प्रकाश की रेखाएं कहती हैं। एवं प्रकाश रे डायग्राम बनाने के सिद्धांत के अनुसार या फिर प्रकाश के कुछ और नियम है, उसके अनुसार प्रकाश का स्रोत अगर अनंत पे स्थित हो, अनंत पे मौजूद हो, तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो समानांतर, एक दूसरे के समानांतर रहती है। तो हम लोग मान लेते हैं एक अनंत प्रकाश का स्रोत है, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी, यहाँ पे दूरी छूट गया, अनंत दूरी पर है, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है समानांतर आ रही है। अब समानांतर प्रकाश की किरणें एक अवतल या एक कॉन्केव मिरर के सतह से टकराने के पश्चात जिस बिंदु में जाके एक दूसरे से मिल जाती है, उस बिंदु को बोला जाता है फोकस या फिर नाभि। तो देखो यहाँ पे कुछ विशेष टर्म आ रहा है। पहला आ रहा है केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। सेकंड आ रहा है नाभि या फोकस। तीसरा चीज आ रहा है
वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोल को दर्शा रहे हैं P द्वारा, नाभि को दर्शा रहे हैं F द्वारा, वक्रता केंद्र को दर्शा रहे हैं या केंद्र को दर्शा रहे हैं C द्वारा, एवं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को दर्शा रहे हैं R द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संज्ञाएं हम लोग को परिभाषित करना होगा कि केंद्र क्या है, नाभि क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को ये गोलक द्वारा ही बताया था कि वह गोलक जिससे काट के एक गोलीय मिरर या स्फेरिकल मिरर को अलग किया जाता है, उस गोलक का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसी को बोला जाता है पहला वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, अगर समानांतर प्रकाश की किरणें उस गोलीय दर्पण से टकराकर एक बिंदु में सम्मिलित होते हुए प्रतीत हो, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो वह जो बिंदु बनता है उस मिरर का, उसको कहा जाता है उस गोलीय दर्पण का फोकस या नाभि। तो दो चीजों को हमने परिभाषित किया। पोल क्या है, केंद्र क्या है। यहाँ पे केंद्र उस बिंदु को बोला जाएगा जो इस वक्रता मिरर के बीच में, सेंटर में स्थित हो, उसके सरफेस के सेंटर में स्थित हो। ठीक है, उसको बोला जाएगा पोल। एवं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, सेंटर से पोल तक के बीच का जो दूरी है, जो इस गोलीय दर्पण का रेडियस है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशंस को तुमको अच्छे से समझना होगा, किससे, गोलीय दर्पण से संबंधित। और 2 विषय और है जो तुम लोग को थोड़ा जानना होगा कि कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, इस कॉन्केव मिरर से इस अवतल दर्पण से टकराकर एक बिंदु में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार का जो रे है, जो किरणें हैं, जो एक जगह पे मिलती हुई प्रतीत हो, इसको बोला जाएगा इस प्रकार का रे कन्वर्जेंट। लेकिन इसका विपरीत अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, तो कन्वेक्स मिरर में अगर एक समानांतर किरण आ रहा है इस प्रकार से, दूसरा समानांतर किरण इस प्रकार से आ रहा है, तो देखो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन का नियम लगाए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दे, तो ये क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण का कोण एवं परावर्तित किरण का कोण एक दूसरे का बराबर होगा। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, देखो परपेंडिकुलर से ये अगर एंगल बना तो ये कुछ मान लो कुछ इस प्रकार से इधर आएगा, और ये वाला जो परिवर्तित होगा, ये भी किरण जो है कुछ इस प्रकार से इधर परावर्तित हो जाएगा। अब मैं इस रे को देखो, क्या ये रे एक दूसरे से कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, नहीं, ये एक दूसरे से कहीं काफी दूर छिटकता हुआ या दूर चला जाता हुआ नजर आए। तो इस प्रकार का जो रे बनता है, ये कहलाता है डाइवर्जेंट रे, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से काफी दूर चला जा रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का रे है, कन्वर्जेंट, जो 2 रे जब आपस में एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत हो परावर्तन के पश्चात, वो कन्वर्जेंट रे कहलाता है। एवं डाइवर्जेंट रे, जो रे या प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर जाता हुआ प्रतीत हो, वो कन्वर्जेंट रे कहलाता है। तो डाइवर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे हम लोग को कहाँ मिलता है, हम लोग को मिलता है वो अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर में, और उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर में हम लोग को डाइवर्जेंट रे देखने को मिलता है। अब डाइवर्जेंट रे में फिर फोकस कहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस जो है, इस रे को अगर मैं पीछे की ओर खींच दूं, मेरा ये चित्र उतना अच्छा नहीं बना, असल में ये स्केल से बनाना पड़ता है,
कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है, ये भी कुछ इस प्रकार से आ रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये जिस बिंदु में मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो कहलाता है इसका नाभि या फोकस। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर। और ये क्या है? इसका पोल। तो देखो दोनों डायग्राम में अंतर है। कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम अलग होगा, कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम अलग होगा। कन्वेक्स मिरर में ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंट रे को पीछे हम लोग स्केल द्वारा जब एक्सटेंशन कर रहे हैं तब हमको वहाँ पे फोकस मिल रहा है। तो यहाँ पे जो तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ये काल्पनिक है, जबकि क्यों? क्योंकि इसे हम लोग पर्दे में नहीं ले रहे हैं। पर्दे में नहीं ले पा रहे क्यों? क्योंकि रे जो है डाइवर्ज हो जा रहा है। जबकि कन्वर्जेंट रे में क्या हो रहा है, ये पर्दे में लिया जा सकता है, क्योंकि रे प्रकाश की किरणें कन्वर्ज होकर एक फोकस या एक नाभि पे आ रही है, हम लोग यहाँ पे इसका प्रतिबिंब ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो वास्तविक इमेज बनेगा। खैर ये सब हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे कि वस्तु का विभिन्न स्थितियों में होने पर एक मिरर पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आज तुम लोग जिन चीज़ों को समझे वो है गोलीय दर्पण क्या है, एवं गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक है कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण, दूसरा है कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण क्या है। हमने ये भी देखा कि प्रकाश का स्रोत जब अनंत पे होता है तो जो किरणें बनती हैं वो समानांतर किरणें हैं। एवं हमने ये देखा कि कॉन्केव मिरर से जो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है वो है कन्वर्जेंट रे, और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखती है तो वो कहलाती है डाइवर्जेंट रे। और इसके अलावा हमने चार चीज़ों को देखा, चूँकि है जो गोलीय मिरर से संबंधित इंपॉर्टेंट संज्ञाएं हैं वो है एक गोलीय मिरर का केंद्र क्या है, गोलीय मिरर का नाभि क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, एवं वक्रता त्रिज्या या फिर इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चार संज्ञाओं को हमने आज समझा गोलीय दर्पण के अंतर्गत। तुम लोग एक काम करोगे, आज का होम टास्क है, तुम्हारे किताब में केंद्र, नाभि, वक्रता केंद्र और रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या का संज्ञा दिया हुआ है। तुम इन संज्ञाओं को आज क्लास में अपने क्लास कॉपी में अच्छे से बनाओगे, तथा ये जो गोलीय दर्पण है इस चित्र को भी उसके पास बना के उसके विभिन्न हिस्सों को, यहाँ से उसके विभिन्न हिस्सों को चित्रित करोगे एवं इस डायग्राम को बना के फोकस को या नाभि को चित्रित या चिन्हित करोगे। तो ये होम टास्क रहा आज तुम लोग के लिए, ये तुम लोग अपने क्लास कॉपी में करोगे एवं इस बोर्ड वर्क को तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से देख के अपना एक क्लास नोट रेडी करोगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को आज का क्लास समझ में आया और अच्छा लगा। तुम लोग अपने घर पे रहो एवं सुरक्षित रहो। हम लोग जल्द ही इसका भाग 3 लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वस्तुओं के विभिन्न परिस्थिति में होने पर एक गोलीय दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है एवं उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक।